बिहार चुनाव को लेकर लोक बंधु पार्टी राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता संस्थापक अध्यक्ष कुबेर भंडारी के साथ साथ राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हितेंद्र सहजवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद तिवारी सहित सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। थोड़ा सा पीछे होके भी जो चुनाव पर मीटिंग हुई है आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जो बिहार चुनाव को लेकर क्या करेंगे? उसमें निर्णय यही हुआ समिति से कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे बिहार में, किसी समझौता नहीं करेंगे। हम लोग वहाँ एक नया दर्शन देंगे बस, और उसके बात का। तो आज अभी जो उत्तराधिकारी की बात हो रही थी, हाँ, राम नरेश जी चुने गए हैं, आप अविनाश सिंह जी चुने गए हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं, पार्टी में के विचारों के ओत परोत हैं, उसको हम समर्थन करते हैं, सारे लोग समर्थन करते हैं। उस पर दो बातें आई कि एक तो लोक बंधु पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें सभी की राय थी कि जो पार्टी को अपने अकेले दम पे लड़ना चाहिए चुनाव, और मेरी भी यही राय है कि पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़े, चाहे 3 सेलेक्ट सीट कर ले, कोई भी 3 लड़े 5 लड़े, लेकिन अपने दम पे चुनाव लड़े। और बाकी जो सब लोगों ने फैसला लिया है मैं उसके साथ हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के चुनाव के बारे में जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है। इसमें हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी, प्रदेश लीडर, जिला लेवल और आपके राष्ट्रीय लेवल, सारे नेताओं की खुशी है इसमें, और सब खुश हैं। उन लोगों ने मिल के, सब लोगों ने कहा है कि पार्टी को अकेले मैदान में जाना चाहिए। किन जिलों प्रमुखता से पार्टी? अभी तो बिहार के अंदर कैमूर हो गया, और उसके बगल में 2-3 जिले हैं, वो हैं मुजफ्फरपुर हो गया आपका। बाकी बिहार में कोशिश है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम इलेक्शन लड़ाएंगे। फिलहाल 5 सीटें तो मेरी क्लियर ही हैं कि उन पर तो प्रत्याशी अवश्य उतरेगा। बाकी भी सीटों में दमखम दिखाना है और अपना प्रत्याशी वहाँ पे उतारना है। और दूसरी बात मैं आज बोलना चाहता हूँ कि बाबूजी ने आज अपना उत्तराधिकारी जो चुना है, 2 लोगों को जो नाम दिया है, बहुत खुशी का पल है। और पार्टी के लिए एक ये जान है, समझ लीजिए। एक बाबूजी ने आज एक नई जान फूंक दी, ऊर्जा दे दी, ऐसे लीडर दे दिए जो कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ करके दिखाया है। और पार्टी को आगे भी उम्मीद हम करते हैं कि आगे भी अपना कार्यकाल, नहीं तो पार्टी को ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे जो उनके पास में हैं, और किसी से मांगने में, लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो अपनी तरफ से आप दोनों लोगों को, जो बाबूजी के लेफ्ट राइट हाथ हों, क्या करेंगे? मैं बहुत दिल से आभारी करता हूं इन लोगों को, और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जैसे बाबूजी थे वैसे भी रहें। पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ता के लोगों को अपना सुझाव देते रहें, अपनी बातें बताएं। कहीं पे पार्टी में उतार चढ़ाव हो रहा, उस विषय में चर्चा करें, उन कमियों को देखने की कोशिश करें, और पार्टी के लोगों को अपने बारे में जो कमियां हों उनको बताएं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि इतनी जानकारियां हैं इनके पास में कि जितनी आप ले पाओ, ये सामने वाले कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि इनसे क्या ले सकता है।
क्योंकि बाबूजी जैसे हमारे व्यक्ति बैठे हैं कि ये आप पे निर्भर करता है कार्यकर्ता पे कि बाबूजी से आप क्या ग्रहण कर सकते हो। इतनी बातें हैं कि आप बैठे रहिए, बाबूजी देते रहेंगे, आप ले पाओ केवल। तो वैसे मैं इनसे भी दोनों लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि पार्टी को अच्छी संगठन के बारे में और पार्टी को आगे ले जाने के बारे में सुझाव अपने व्यक्त करते रहें। बिहार चुनाव पर जो राष्ट्रीय मीटिंग हुई है उस पर क्या कहें? बिहार के चुनाव पर हमारी कार्यकारिणी का जो आज फैसला है अकेले लड़ने का, उसमें हम पूरी तरह से लड़ाई के लिए लड़ेंगे भविष्य के लिए, और आज से ही चुनाव की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। और हमें जो आज नया वो दिया गया है भार, उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से उसको निर्वाह करें। आज जो हमारी 3 चरणों में मीटिंग चली है, पहले चरण में बिहार के प्रदेश के नेताओं ने अपने प्रदेश के प्रभारी के साथ में रिपोर्टिंग करी है कि वहाँ पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस विषय को लेकर प्रदेश के प्रभारी अरविंद कुमार तिवारी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय परिषद के साथ में बैठ के चर्चा करी। चर्चा में भी यही निकल के आया कि ठीक है, चुनाव लड़ा जाए और सब सहयोग करेंगे, सब सारी राष्ट्रीय परिषद और जो है अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। फिर ये जो है राष्ट्रीय परिषद और बिहार की प्रदेश के नेताओं ने मिलकर बाबूजी को, जो पार्टी के नेता हैं कुबेर भंडारी जी संस्थापक हैं पार्टी के, उनसे जो है आशीर्वाद ग्रहण करके पार्टी का जो है बिहार चुनाव के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। आज से पूरी पार्टी बिहार चुनाव पे तैयारी शुरू कर रही है। उत्तराधिकारी बनाया गया पार्टी? हाँ, पार्टी में 2 उत्तराधिकारियों को लेके पहले से ही चर्चा चल रही थी, जिसमें जो है एक पार्टी के नेता हैं राम नरेश जी, वो सीनियरिटी के आधार पर नंबर 1 पे उत्तराधिकारी रहेंगे के लिए बोला है पार्टी के संस्थापक कुबेर भंडारी जी ने, और दूसरे जो अभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अविनाश सिंह जी, दूसरे नंबर पे वह पार्टी के उत्तराधिकारी रहेंगे। पार्टी किस तरीके से दल बल के साथ उतर रही है, विरोधियों को कैसे पस्त करेगी? पार्टी जनबल के आधार पे उतर रही है, पार्टी के साथ जनबल है। बिहार चुनाव में पार्टी जनबल के आधार पर, हाँ, बहुत सारी बातें वादे किए जा रहे हैं। हाँ, आपके क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि जो हम बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पार्टी है, चाहे वो जो है कहीं कुछ और प्रोग्राम है, चाहे कुछ भी है, जो हम बोल रहे हैं उसे जनता देख रही है और जनता हमारी बातों को समझ रही है कि हम जो है साक्ष्य हैं, हमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें जनबल मिल रहा है, तो जनबल हमारे साथ है, बाकी सारे बल अपने आप मिल जाते हैं। देखिए, लोक बंधु पार्टी बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, और मेरी पार्टी का और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि बिना संगठन मजबूत किए कोई भी पार्टी धरातल पर खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए पार्टी को सबसे ज़्यादा फोकस संगठन पर करना चाहिए, और संगठन तभी मजबूत होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वहीं पर संगठन मजबूत होगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पार्टी अपने दमखम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का विचार करे, और इसीलिए आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, और उस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े बिहार में, और बिहार की जनता को एक नया विकल्प दे कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन लोक बंधु पार्टी, जब से लोक बंधु पार्टी का निर्माण हुआ है, जो भी चीज़ हम लोग कहते हैं उसको अक्षरशः पालन होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इससे हम आश्वस्त हैं, और इसी के साथ आज लोक बंधु पार्टी में 2 उपनेता भी चुने गए हैं, जिनमें प्रथम राम नरेश जी और सेकंड नंबर पर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश सिंह जी। इनका भी समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। तो लोक बंधु पार्टी वैचारिक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, और जिससे कि पार्टी का निरंतर विकास होता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
लोक बंधु पार्टी का जो निर्णय हुआ है मीटिंग में वो सर्वमान्य है और बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे और पूरी पार्टी जो है दमखम से वहाँ लगेगी और जितने सीट पर लड़ेंगे दमखम से लड़ेंगे। और बिहार के हमारे जो नेता हैं वो जितने सीट पर लड़ना है वो राष्ट्रीय कमेटी को बताएंगे और वहाँ हम अपने ज़ोर शोर से अपना ताकत लगाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे माननीय सम्मानित संस्थापक जी श्री कुबेर भंडारी जी को मैं नमस्कार करता हूं और जो पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और छोटे हमारे जो सब कार्यकर्णी हैं उनको मेरा प्यार और स्नेह। मैं यही कह रहा हूं कि जो बिहार का जो चुनाव होने वाला है इसमें हमारी पार्टी जो है पूरा जोर लगा के वहाँ पे अपने 4 से 5 कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं और पूरे जोर से पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी और उसमें विजय प्राप्त करेगी। संभावना यही है, बाकी ईश्वर की कृपा है। बस ही मैं यही कहना चाहता हूँ। लोक बंधु पार्टी जिंदाबाद। हमारी जो है लोक बंधु पार्टी की पूरे भारतवर्ष की मीटिंग थी। इसमें जो है बिहार के चुनाव को लेकर जो है आज मुख्य रूप से जो है मीटिंग रखी गई थी। इसमें निर्णय ये हुआ कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाने की कोशिश में लोक बंधु पार्टी है। मैं ब्रजेश सिंह बिहार के रहने वाले हैं, लोक बंधु पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सह बिहार प्रभारी हैं। हम लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं अबकी बार और चारों विधानसभा पर सीट पर लड़ने हैं और कैमूर जिला पर और बढ़िया हम लोग अच्छी तरह से जो है जीत हासिल करेंगे। दम सम से लगा करके चुनाव लड़ेंगे संविधान के बल पर, मानवता के बल पर। हाँ जी, बिहार प्रदेश सुबोध गुप्ता, लोक बंधु पार्टी संस्थापक बाबू कुबेर भंडारी और राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जो निर्णय आया है कि हम लोग बिहार प्रदेश में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और जय मानवता और जय संविधान पे हमारी पार्टी रणनीति तैयार करेगी। पूरे बूथ स्तर से और भाईचारे की लड़ाई रहेगी हम लोगों की। कोई धर्म और कोई जात पात से मतलब नहीं रहेगा। शिक्षा पे जोर दिया जाएगा और किसानों की समस्या, जितनी भी समस्याएं उस पे हम लोग केवल जोर फोकस दे रहे हैं। धर्म के नाम पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाए। धन्यवाद। और आज राष्ट्रीय कमेटी और नेताजी के समक्ष बिहार में आगामी होने वाले बिहार के चुनाव को लेके चर्चाएं हुई, जिसमें बिहार के प्रभारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश जी के साथ और उनके कमेटी के साथ चर्चा की और फिर राष्ट्रीय कमेटी के साथ कुछ चीज़ों को किया गया कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के भभुआ जिला में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। इतना ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कि अंदर खाने हम अब बूथ अध्यक्षों की घोषणा भी करना चालू कर दिए हैं। बूथ अध्यक्षों का मतलब कि 4 विधानसभाओं के 2000 बूथ अध्यक्षों की हम घोषणा करने के योग्य अब हो चले हैं। तो बहुत दमखम से लड़ाई होने वाली है। अब बिहार की जनता वहाँ खुद चुनाव लड़ेगी। ये जो त्रिकोणी बना के एक नया साजिश किया जा रहा है कि त्रिकोणी लड़ाई करके बिहार का एक अलग फिर से इशारा ले लिया जाए, पुनः फिर से स्थापित किया जाए, वो अब नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता अब ये सब चीज़ें समझ चुकी है। और जब जनता के बीच में ही से प्रत्याशी रहेगा तो समस्या उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। वो पूरी जनता समझती है, आप खुद ही जान रहे हैं। तो इसी के साथ बिहार में आगाज़ हो रहा है लोक बंधु पार्टी का। जय लोक बंधु पार्टी, जय संविधान।